प्राणायाम परायण लोग हैं, वे लोग भी एक तरह का यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वे लोग भी एक अलग तरह के यज्ञ में शामिल हैं, जो अपने यज्ञ को करते हुए पाप के पंख को, कीचड़ को धोने में लगे हुए हैं, जिनको उन्होंने कहा यज्ञविद। सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कलमशः। यज्ञ में जो अपने कलमश को फेंक कर नष्ट करके यज्ञविद अपने आप को पवित्र किए हुए हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि उन लोगों की एक व्यवस्था और अद्भुत है कि उन्होंने अपने आहार को भी व्यवस्थित किया, और जो प्राण का आहार है, क्योंकि प्राण भी तो हम खा रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, उसको भी नियत कर लिया, संयमित कर लिया, संतुलित कर लिया। मैंने आपको बताया था, रोग में, शोक में, भोग में, चिंता में, क्रोध में आपके प्राणों पर ही असर आता है। आपकी प्राण ऊर्जा सबसे ज्यादा खर्च होती है क्रोध में। काम हो, क्रोध हो, भोग हो, शोक हो, चिंता हो, भय हो, किसी भी प्रकार का तनाव और किसी भी प्रकार का दबाव हो, उसका सारा असर आपके प्राणों पर आता है और आपकी जीवनी शक्ति नष्ट होती है। कृष्ण भगवान ने इन सब को बताने के बाद सुंदर संदेश दिया कि आप यज्ञ शेष को, यज्ञ का जो अवशिष्ट भाग है, यज्ञ का प्रसाद कह लीजिए आप, उसको उन्होंने कहा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। उसे ग्रहण करने वाले लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर तक जाते हैं। अब ये क्या है, बचे हुए शाकल्य में से कुछ भाग खा लिया जाए। ज्यादातर लोग वहां आकर रुक जाते हैं कि यज्ञ का कुछ भाग आपने जो है ग्रहण कर लिया, और इसमें जो है व्यवस्थाएं भी हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, रोग मुक्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में इस तरह का किया जाता है, और वर्षा यज्ञ कराने वाले लोग जो हैं वहाँ पर भी उसी तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। उनमें भी ये कहा जाता है किस स्वर से, किस तरह से, किस शाकल्य से कितनी नियत आहुति को दे करके आप ब्रह्मांड को प्रभावित करेंगे। और उसमें फिर ये भी एक बात आती है कि आपके जो यज्ञ कुंड बने हैं वो किस तरह के यज्ञ कुंड होने चाहिए, क्योंकि यज्ञों के भी प्रकार हैं, यज्ञ कुंडों के भी प्रकार हैं, उनमें भी कलाएं हैं। क्योंकि आपका चक्राकार, कमलाकार, चंद्राकार, सूर्य के आकार वाला मतलब गोलाकार अनेक अनेक तरह के हवन कुंडों को बनाने की व्यवस्था है, उनकी मेखलाओं को बनाने की व्यवस्था है, उनमें आहुति देने की व्यवस्था है, उनके शाकल्य देने की व्यवस्था है, उनमें औषधियों को देने की व्यवस्था है, उनमें बैठ कर के पाठ करने वाले लोगों की व्यवस्था है। कर्मकांड अपने आप में एक बड़ा विस्तृत रूप है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि हम कौन से ऐसे यज्ञ का शेष ग्रहण करें जिससे परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो सके। तो अब इसको सिर्फ इतना संभाल लीजिए कि यज्ञों का जो संदेश है उससे प्राप्त फल जैसे ही जीवन में आपके घटेगा, वो आपको जो है सनातन परब्रह्म परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा।